इफ आई आस्क व्हाट डू यू कंसिडर एज एग्जिस्टेंस, रियलिटी है क्या? हर एक फिलोसोफर का एक प्राइम कंसर्न रहता है। और फिलोसोफर ही क्यों, आप में से हर किसी ने कभी ना कभी सोचा होगा कि हाँ, वास्तविकता है क्या, रियलिटी है क्या। तो सबसे प्रोमिनेंट जो माना जाता है वो है ये फिजिकल वर्ल्ड, भाई जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से, दैट इज रियलिटी, राइट। लेकिन यहां पर जो प्लेटो का आइडिया है वो कहता है कि नो, दिस यूनिवर्स, दिस एग्जिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज फिजिकल रियलिटी एंड अदर इज स्पिरिचुअल, अध्यात्म। कि यहां पर अध्यात्म का मतलब कोई धर्म से है? नहीं नहीं नहीं। स्पिरिचुअल का मतलब एग्जिस्टेंस का एक भाग वो भी है जो आपको दिखता नहीं है, जो आप टच नहीं करते, लेकिन वो है। आप कहेंगे मैं तो नहीं मानता। तो इसी वजह से प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज एक कोशिश कर रही है वो आपको अनुभव कराने का। इस कैमरा और मेरे बीच में क्या आपको कुछ दिख रहा है या बिल्कुल सब कुछ क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है बीच में। लेकिन अगर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले आऊं, फॉर एग्जांपल से माइक्रोस्कोपिक, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है चीजों को देखने की, तो वो देखेंगे नहीं यार कितने सारे पार्टिकल्स हैं बीच में। तो यानी कि हमारे आईसाइट की भी एक लिमिट है ना, ह्यूमन आईज जो देख सकती हैं उसकी भी एक लिमिट है ना। तो यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स की भी अपनी एक सीमा है, राइट। अगर आप कहें कि नहीं, मैं तो जो दिखता है, जो टच करता हूं, जो फील करता हूं, बस उसी को मानता हूं, वही सत्य है, तो भाई काफी कुछ तो ऐसा भी है जो इन सेंसरी ऑर्गन से आप देख नहीं पा रहे, और हमने प्रूव किया कि देखो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया तो पता लगा है काफी कुछ बीच में। तो यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स के बियॉन्ड भी काफी कुछ एग्जिस्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड में भी। और अब ये अदर वर्ल्ड क्या है? अदर वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये पेन है, ये पेन क्या शुरुआत से एग्जिस्ट करता था या फिर हमने बनाया है? नहीं बनाया है। बनाया कहां से है? आइडियाज से बनाया है। तो पहले रियलिटी नहीं था, पहले ये किसी ने कंसेप्चुलाइज किया था एज एन आइडिया, बाद में ये रियलिटी बना, राइट। अब इसी से जरा कनेक्ट करिएगा थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑफ प्लेटो। प्लेटो का कंसर्न था कि एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, आदर्श राज्य बनाना है। लेकिन आदर्श राज्य तब बनेगा ना व्हेन यू आर गोइंग टू हैव आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। भाई जब आदर्श राज्य कैसे बनता है इसका आइडिया होगा, तभी तो उसको बना पाओगे। और अगर आप सोचते हो कि नहीं, जो मैं देखता नहीं हूं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं, तो कभी आपने आदर्श राज्य देखा ही नहीं, आइडियल स्टेट देखा ही नहीं, तो आप कहोगे भाई मेरे सेंसरी ऑर्गन से मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, तो मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। तो इसी वजह से जरूरत पड़ी थ्योरी ऑफ आइडियाज की। जरा कनेक्ट कीजिएगा, व्हाई ही गिव थ्योरी ऑफ आइडियाज? टू क्रिएट आइडियल स्टेट। और आइडियल स्टेट आप मानो कि हां बन सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आइडियल स्टेट होती क्या है। फिर आप में विश्वास होना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, फिजिकल वर्ल्ड में कई सारी चीजें होती नहीं है, लेकिन जब आइडियाज में कंसेप्चुलाइज होती हैं उसके बाद दे बिकम रियलिटी, राइट। अब उस रियलिटी तक पहुंचोगे कैसे? ये आइडिया जो आएगा, कैसे आएगा आइडियल स्टेट का? उसके लगाना पड़ेगा तर्क, रीजन, है कि नहीं भाई। आइडियल स्टेट बनाना है तो तर्क लगाना पड़ेगा ना। और कैसे लगाओगे तर्क? सबसे पहले कमियों को देखो कि भाई व्हाट आर द गैप्स इन आवर सिस्टम। सो इसी वजह से प्लेटो ने कहा कि देखो दो वर्ल्ड है ना, फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसमें तर्क बहुत ज्यादा है, वही फिट है एक आइडियल स्टेट को बनाने के लिए। याद कीजिए इन प्रीवियस 10 मिनट वीडियो आई टोल्ड यू कि जो रूलिंग क्लास है उसमें रीजन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। जो रूल करने वाला वर्ग होता है वो तर्क उसमें प्रोमिनेंट होता है। इतना प्रोमिनेंट उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, इतने प्रोमिनेंट उसके अंदर एपेटाइट नहीं होता, लस्ट नहीं होता। दैट पर्सन कैन फॉरगो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। यही रूलिंग क्लास की स्पेशलिटी है, वो आगे तक की सोचते हैं क्योंकि वो लॉजिक लगा सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, वही आइडिया रख सकते हैं कि कैसे आदर्श कोई देश बनेगा। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, यहां पर वो इसमें कहते हैं कि देखो सुप्रीम रियलिटी जो है ना वो बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी है। एक तो हकीकत ये है, अगर केवल इसी को देखोगे, इसी को सोचोगे, तो इस तरीके से होगा कि आपके सामने 4 गलियां थी, 4 रोड थी। आपने कहा मैंने तो 4 ही रोड देखी, 4 में से एक ही मुझे पिक करनी है। अरे 5वां रास्ता हो सकता है,
लेकिन वो किसी ने बनाया नहीं है अभी तक। अभी आपको रियलिटी नहीं लग रहा क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने 4 रोड हैं, लेकिन अगर आप सोचो, लॉजिक लगाओ, तो शायद आप 5वां रास्ता अपने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से निकाल दो, और वो 5वां रास्ता बाकी 4 रास्तों से बहुत बेहतर हो। तो यानी कि जो सुप्रीम रियलिटी है, जो सबसे बेहतर रास्ता है, वो तो इस रास्ते के बियॉन्ड भी है। एंड दैट इज वाई प्लेटो इज गिविंग यू अ ब्यूटिफुल मैसेज कि जरा जो आसपास है ना, उसके बियॉन्ड भी सोचा करो, क्या क्या हो सकता है, राइट। सुप्रीम रियलिटी कैसे पहुंचेंगे आप? क्या हमने कंक्लूड करा? आइडियाज से। और आइडियाज ऐसे कैसे बनेंगे? आइडियाज तर्क से, रीजन से। प्लीज मेक श्योर कि दिस इज द ट्रेजेक्टरी। नाउ टू अंडरस्टैंड द आइडियाज हमें चाहिए एनलाइटेंड सोल। एनलाइटेंड सोल का मतलब क्या होता है? जिसमें तर्क जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है। 3 फीचर बताए थे उन्होंने, याद करिए, रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। हर किसी के अंदर ये तीनों तत्व हैं, लेकिन रूल वो करेगा जिसमें रीजन प्रोमिनेंट है, जिसमें ये प्रोमिनेंट है स्पिरिट, इमोशंस, तो वो सोल्जर क्लास में जाने के लिए ठीक रहेगा। सोल्जर क्लास समझते हो? क्यों लिंक किया? क्योंकि भाई बहादुरी चाहिए, उसमें इमोशन चाहिए, देशभक्ति इमोशन है ना, उसके लिए आदमी जान भी दे देगा और जान ले भी लेगा। एपेटाइट, लस्ट, ये नहीं, ये रास्ता है, ये तो प्रोड्यूसर क्लास के लिए फिट है, ट्रेडर्स के लिए फिट है, ये भी जरूरी है, हर किसी का अपना योगदान है, बट आइडियल स्टेट ये बनाएंगे। तो इसी वजह से यहां पर एक लॉजिकल कनेक्शन बनता है फ्रॉम द आइडियाज ऑफ दिस which were mentioned in theory of ideas of Plato and his ideas of philosopher king। यानी कि राज वही करेगा जो फिलोसोफर होगा, क्योंकि फिलोसोफर जो है तर्क का इस्तेमाल करता है इन दोनों चीजों से ऊपर उठकर। ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी कई बार लैंग्वेज चेंज करके पूछती रहती है। मींस में रियलिटी शेड ऑफ आइडियाज, ये पूछा गया 20 मार्क्स में, रियलिटी शेड ऑफ आइडियाज। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप इस तरीके से करेंगे, आप बताएंगे द स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्लेटो इन हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज। रियलिटी जो भी है वो शेडो है आइडियाज की, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, सुप्रीम रियलिटी कहां से क्रिएट होती है? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से क्रिएट होती है, राइट। इसी बात को आप यहां पर बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल प्लेटो ने दिया। प्लेटो का एक तरीका था कि वो कई सारे एग्जाम्पल्स देकर अपनी बात को समझाते थे। उसमें से एक एग्जाम्पल ये है, इसको हम कहते हैं एलिगरी ऑफ केव्स। एलिगरी शब्द का मतलब होता है एग्जाम्पल, और केव का ही एग्जाम्पल है। अब जरा अपने आप से रिलेट करिएगा इस एग्जाम्पल को। प्लेटो कहते हैं हम सब इन लोगों की तरह हैं जो इस केव में यहां पर चेन में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने दुनिया के कई अन्य भागों को नहीं देखा, सुप्रीम रियलिटी हमें नहीं पता, हम तो बस उलझे हुए हैं इस दुनिया में जो हमारे आसपास है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, राइट। कुछ ऐसी चल रही है जिंदगी। तो बाहर से जो रोशनी आती है, उस रोशनी से हमें कुछ यहां पर इमेजेस दिखती हैं। उन इमेजेस को हम रियलिटी मान लेते हैं, लेकिन प्लेटो कह रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। इट इज शेडो ऑफ आइडियाज, इट इज जस्ट अ शेडो, इट्स अ शेडो। ये आपने अपने कुछ लिमिटेड आइडियाज के बिहाफ पर आपने मान लिया यही वास्तविकता, लेकिन ये एक्चुअली रियलिटी थोड़ी ना, रियलिटी तो बाहर है। तो हम सब अलग अलग लेवल तक सीमित हैं अपनी जिंदगी के बनाए हुए दायरों में, और अगर हमें सुप्रीम रियलिटी के लेवल पर जाना है तो जाहिर सी बात है हमें केवल इमोशंस, केवल लस्ट, इनसे ऊपर उठकर चलना होगा। जैसे इनमें से ही एक व्यक्ति, चेन टूट जाती है किसी कारण से उसकी, वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसको तकलीफ होती है, अरे इतनी रोशनी, तकलीफ होगी ना, क्योंकि शुरुआत से वो अंधेरे में ही रहा है और बस उसने ये इमेजेस देखी, इसी को समझ रहा था ये जिंदगी है। लेकिन उसके बाद जो बाहर की दुनिया है वो इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यानी कि दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी, राइट। तो अल्टीमेट रियलिटी के लिए वी हैव टू ब्रेक द चेन्स एंड कम आउट। दिस इज एलिगरी ऑफ केव, राइट। नाउ लाइक मैन इन केव्स, ये क्या इग्नोरेंट है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि देखो आपको समझना होगा दैट आवर रियलिटी इज बियॉन्ड इट। अगर आपका कोई सवाल है, आपको अपडेट चाहिए, जो पीडीएफ्स में अपनी लेक्चर्स में इस्तेमाल करता हूं, वो सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू। You can connect with me here on Telegram, Instagram, Twitter.